अग्निपथ की आग लगी है। अब सबके समझ में आ गया, अग्निपथ इसलिए लेकर आए हैं कि राहुल गांधी को जेल भेज दो और अग्निपथ में युवाओं की उम्मीदों को जला दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, पायलट साहब और कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर उपस्थित हैं। हिंदुस्तान के नौजवान के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा, मरेगा, लेकिन अग्निपथ जैसी योजनाओं को लागू नहीं होने देगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। आज कल हमने वहां प्रदर्शन किया था गवर्नर हाउस का। अभी जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सरकार का पुतला जला रहे हैं, भारत सरकार का। सचिन पायलट जी भी हमारे बीच में, मैं उनसे कहूँगा संबोधित करें। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने योजना बनाई है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात वो करते थे। अंत में जाके आज उन्होंने घोषणा अग्निपथ की करी है, अग्निवीरों का नाम दिया है। पूरे देश में आज नौजवान आंदोलन कर रहा है। सरकार को हमने कल भी सचेत किया था, अपने गिरबान में झांक कर देखें। भारत के नौजवानों के साथ धोखा और खिलवाड़ करने का उनको कहते अधिकार नहीं है। भारत की सेना, जिस पर हम सबको फ़ख्र है, हमारे वीरों ने शहादत देकर इस सेना का नाम रोशन किया है। दुनिया में भारतीय सेना का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन सिर्फ 46,000 लोगों को एक तरह से संविदा भर्ती कराकर, आप कल्पना कीजिए 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसमें जैसा मैंने कल भी कहा था, फ़ौज के अंदर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, आर्मर्ड कोर की होती है, इंजीनियरिंग की होती है, आर्टिलरी की होती है। ट्रेनिंग में और समय लगता है, और सिर्फ 4 साल में से वो सैनिक छुट्टी भी जाएगा तो 2-2.5 साल की नौकरी के लिए उसके बाद वो फिर सड़कों पर आएगा। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ है। और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, 2 साल कोविड का बहाना लेकर आपने भर्तियाँ नहीं करी। आज ये अग्निपथ के नाम पर क्या भविष्य में सारी सेना की भर्तियों को रोकना चाहते हैं? सेना में भर्ती करना भारत के नौजवानों के लिए सपना होता है। 1.5-2 साल की मेहनत कर पूर्व शिक्षण कर वो नौजवान तैयारियां करते हैं। आज देश में उबाल आ रहा है। उन नौजवानों को अगर शांति बहाल करने के लिए हम बोलते हैं तो ये आश्वासन देना पड़ेगा कि बहुत जल्द जो खाली पद हैं, 1.25 लाख पद तो सिर्फ भारतीय सेना के अंदर, थल सेना में मौजूद हैं, वो 1.25 लाख पद भरें। और लगभग 60 लाख ऐसे पद हैं जो अर्धसैनिक बलों के, स्टेट पुलिस के खाली पड़े हैं। बैकलॉग को पूरा करें, उसके बाद नई भर्तियों को चालू करें और इस पूरी अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से इस पर विराम डालना पड़ेगा, इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। भारतीय सेना के जो अफसर अधिकारी हैं, सब ने अपनी आशंकाएं प्रस्तुत करी हैं। पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि इस पर दोबारा पुनर्विचार हो। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। अग्निपथ लागू कर देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम कई बार कह चुके हैं, जो व्यक्ति फौज में जाता है वो नाम, नमक और निशान के ऊपर लड़ाई लड़ता है। वो दुश्मन के सामने गोली खाता है लेकिन अपने साथी के साथ लड़ा रहता है। वो जज्बात पैदा करने के लिए समय चाहिए होता है। ये अल्पकालीन नौकरी देकर 3,75% लोगों को दोबारा सड़कों पर लाने का जो काम हो रहा है, इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है, देश की, भारत की सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। जो हमारे नेताओं को दबाव में लाकर काम करने का एक कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करेंगे। और हमारी नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियों के नाम पर जो ये ठेका भर्ती की जा रही है, इसको हमें रोकना है। और सरकार से आग्रह करेंगे इस पर विराम लगाएं और फिर पुनर्विचार कर दोबारा इस योजना को लागू करने की सोच सकते हैं। जो बच्चे अवसाद में आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सचिन जी? जो बच्चे युवा आर्मी भर्ती वाले अवसाद में आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए पूरे देश में आज नौजवान, इस बीजेपी सरकार ने पहले कहा किसानों के भले के लिए हम 3 कृषि कानून लेकर आ रहे हैं। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके। 2 साल के बाद सरकार ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कहा विद्रोह कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं नौजवानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो नौजवान सड़कों पे क्यों हैं? इसको भी वापस लेना पड़ेगा। पहले किसानों के साथ खिलवाड़ किया, अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये सरकार सुनना बंद कर रखा है इन्होंने, ये ज़मीन की आवाज़ सुनते ही नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, ये अगजनी बंद होनी चाहिए, लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि नौजवानों के प्रति सहानुभूति रखें, उनको धोखा ना दें, नौकरियों को खोलें फौज की। और ये जो अग्निपथ का योजना है, इस पर, इसको अभी तक रोकना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा, ताकि लोग अपने आप को ठगा महसूस ना करें।